अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात करेंगे बड़े केस का फैसला, मैयत का भी सौदा, प्यारों की तलाश, उम्मीद बाकी, हुकूमत की खानापूरी और इत्तेहाद बचाने की कोशिश। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा नजर सानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। नजर सानी में कोई गलती हो तो पहले का फैसला देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया नजर सानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। नजर सानी में कोई गलती हो तो पहले का फैसला देखना होगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने तीसरे दिन भी दलाइल जारी रखे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक मुतादिद फैसले हैं। आर्टिकल 184 के मुकदमात में नजरसानी के लिए अलग दायरा कार रखा गया है। नजरसानी अपील के हक से कुछ लोगों के साथ इस्तेसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। अटॉर्नी जनरल ने दायरा दरख्वास्तों को खारिज करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मुतालिक है। क्या इस कानून को चैलेंज करने का मुताल्का फोरम यही नहीं बनता? चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। नजरसानी में कोई गलती हो तो पहले का फैसला देखना होगा। आप केस की दोबारा समाअत की बात कर रहे हैं, इसका कोई तो ग्राउंड होगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने जवाब लाजवाब पर दलाइल दिए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इंसानी स्मगलर्स ने रकम की लालच में इंसानियत भुला दी। रकम लेकर बाहर भिजवाने वाले लाशें वापस लाने के लिए भी भारी रकम का मुतालबा करने लगे। 2 माह कबल कश्ती हादसे का शिकार होने वाले शख्स के भाई ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात कर दिए। बोल से गुफ्तगू में बताया कि एजेंट ने वापसी के किराए के नाम पर $3.5 से $5,000 मांगे। रकम ना देने पर लाश के लिए धक्के खाते रहे। बेरहम इंसानी स्मगलर्स एहसासात से आरी, जज्बात से आरी। पहले भारी रकम ली, जिंदगियां मौत की वादी में धकेल दी। उसके बाद लाशों पर भी सौदेबाजी की जाती रही। शेखपुरा के बदनसीब शहबाज के भाई वकास के इंकशाफात ने दिल दहला दिए। वकास ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में एजेंटों की सफ़ाकी की दास्तान सुना दी। शहबाज नामी नौजवान 2 माह कबल लीबिया के करीब कश्ती हादसे में जान गंवा बैठा था। भाई के मुताबिक उन्होंने एजेंट से लाश वापसी का कहा। जवाब में $3.5 से $5,000 का मुतालबा किया गया। कहा गया मैयत वापस लाना है तो किराए का इंतजाम करना होगा। हमारे एजेंट थे, उन्होंने हमसे 13 से 14 लाख रुपया मांगा था। अभी ये 13-14 लाख रुपया लगेगा, आपके भाई की डेड बॉडी आ जाएगी। जिसने रकम दी उसे अपने प्यारों की लाश मिल गई। जो पैसे ना दे सका वो दोहरी अजियत का शिकार रहा। इंसानी स्मगलर्स ने साबित कर दिया कि इंसानियत से उनका कोई वास्ता नहीं। उनका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। यूनान में कश्ती हादसे में जाने गंवाने वालों की मैयतों की तलाश का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। यूरोप में बसने वाले अपने प्यारों की तलाश में यूनान आ गए हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द डीएनए करवाकर मैयत हासिल कर ली जाए। डीएनए करवाने में दुश्वारी का सामना है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा रफाकत हुसैन से हम मजीद जानेंगे। रफाकत, बताइएगा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू किया जा चुका है। नेवी की जो बोट्स हैं और हेलीकॉप्टर जो उनकी मदद कर रहा है, वो उन्होंने समंदर में दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यूनान में और एथेंस में बिलखुसूस बहुत सारे जो लोग दूसरे यूरोप ममालिक में बसते हैं और उनके चाहने वाले इस जहाज़ पर मौजूद थे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं
और किसी का कज़न है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और चूँकि इस चीज़ के लिए हुकूमत यूनान ने डीएनए एक महसूस डीएनए रिक्वायर किया है, तो चूँकि वो डीएनए जो है वो सिर्फ सगे भाई का, बाप का जो है चलता है, इसलिए उनको दुश्वारी पेश आ रही है। उनको अभी पता नहीं चल रहा कि उन्होंने कौन सी लैब में जाना है यहाँ पे और जाके किस जगह पे जाके टेस्ट करवाना है। वो हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके जहाँ पे मैतें रखी गई हैं वहाँ तक उनको रसाई दी जाए ताकि वो पहचान सके, लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं क्योंकि हुकूमत यूनान की तरफ से सख्ती से ऑर्डर किया गया है। और क्योंकि मैतों की हालत ऐसी नहीं कि उनको देखा जा सके, उनको हाथ लगाया जा सके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो जो दोस्त यूरोप से आए हुए हैं यहाँ पे, उनके पास यहाँ पे बैठ के और डिस्कस करने के, अपनी परेशानी बताने के अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। और वो एक नज़र एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनकी तरफ से उनकी कोई मदद की जाए, और दूसरी तरफ पे इस इंतज़ार में हैं कि किसी तरीके उनको उन लैब्स का पता चले ताकि जल्द अज जल्द वो अपना डीएनए टेस्ट जो है वो करवाएं और डीएनए करवा के वो अपने प्यारों बहुत शुक्रिया रफ़ाकत हुसैन अपडेट करने के लिए। 300 हलाकतों के बाद भी हुकूमत की आए बाएं शाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली फ्लोर पर ज़बानी जमा खर्च, कहा यूनान कोस्ट गार्ड ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग का सिलसिला 70 की दहाई में शुरू हुआ जब लोगों ने रोजगार के लिए बाहर जाना शुरू किया। इस अमल के साथ ही गैर कानूनी काम का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क में रोजगार ना होने की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इसके खिलाफ काम करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। अगर हमारी यहाँ पे इकॉनमी सही चल रही होती, अदरवाइज जो है यहाँ पे रोजगार के मौके ना होने की वजह से और तालीम के ना होने की वजह से, तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, एक नेशनल जो गफलत है, उसकी वजह से भी ये बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं थे। मेन जो करने वाली बात यह है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने यूनान कश्ती हादसे पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। नफीसा शाह ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इंसान स्मगलिंग में माफिया मुलव्वस है। सरकारी एजेंसियों के अमल दखल के बगैर ये नहीं हो सकता। बाहर के हालात सबको पता है। भूख अफलास, बेरोजगारी बढ़ रही है, बजट पर सन्नाटा है जिससे कोफ्त होती है। जिम्मेदार मनफी सोच है। हमारा सिस्टम ब्रेक हो चुका, सोचना होगा कि इसे कैसे ठीक करें। इसलिए भी शायद कुछ याद रहेगा कि इतना सन्नाटा इस बजट में, एक वीराना सा, एक खामोशी सी, इससे बहुत कोफ्त होती है मुझे ना। आई एम श्योर कि हमारे अंदर स्टाफ ने भी ये फील किया कि मैडम ये और बजट्स की तरह नहीं है, तो एक रौनक मिसिंग है। मैं तो ये कहूंगी कि वो मनफी सोच इसकी जिम्मेदार है जिसने नो कॉन्फिडेंस के बाद फैसला किया कि इस हाउस का रुख नहीं करेंगे, सड़क का रुख करेंगे, असेंबलियां तोड़ेंगे। मेरी सोच तो ये कहती है कि वहां कसूर है, लेकिन शायद वहां का कोई पस मंजर हो कि जिसमें हो सकता है कि इधर भी कोई एफर्ट ना हुआ हो कि इस टूटे हुए घर को हम कैसे जोड़ सकें। जनाब, यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में बंडली गांव का 40 साला खान लाला भी शामिल है। मुतासरा फैमिली के क्या हालात हैं जानते हैं कोटली से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा वसीम चौधरी से। जी वसीम। कल यूनान में कश्ती हादसे का शिकार होने वाले पिंडली गांव के जहां 26 अफराद हैं, उनमें से खान लाला के घर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खान लाला को ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो इतने दूर जो है वो गए और हादसे का शिकार हुए। जी क्या कहेंगे आप? ये हम लोग बहुत ही गरीब हैं, हम भी घर से थोड़ी आसानी हो जाएगी, रिज़्क जो है वो उसकी परेशानी नहीं होगी। बाकी गाड़ियाँ बंगले तो हमें चाहते ही नहीं हैं। तो हमारे माँ और बाप और उन बेटियों की खातिर वो गया है, हमारे मशवरे से नहीं गया है, वो अपनी मर्ज़ी से गया है। हमने मना किया है, बेटा आगे लांचें डूब रही हैं, दुनिया तबाह हो रही है। मैंने कहा लिखी है तो जाने दो बस। इनका अच्छा मुस्तकबिल बनाने की खातिर वो हज़ारों किलोमीटर
किलोमीटर की उन्होंने मुसाफत तय की और पहले लीबिया गए और लीबिया से फिर वो जो है इटली जाने के लिए कश्ती में सवार हुए थे, जो हादसे का शिकार हुई। यूँ अगर यहाँ पर पिंडली गांव के अफराद की बात की जाए तो 26 से 27 अफराद जो है इस कश्ती हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें से एक। बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी अपडेट करने के लिए। और सानिया, यूनान के बाद सोई हुकूमत को होश आ गया, इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। सुहाने ख्वाब दिखाकर बैरून मुल्क भेजने वाले मजीद 14 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आ गए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने गुजरात और शेखुपुरा से अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 12 मुल्जिमान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के थाना खोईरट्टा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सानिया, यूनान के बाद हुकूमत बेदार, इंसानी स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने पंजाब भर में छापामार कार्रवाइयाँ तेज कर दी। गुजरात से अहम मुल्जिम वक्कास अहमद गिरफ्तार। वक्कास का ताल्लुक वजीराबाद से है। एजेंट ने यूनान भिजवाने के लिए फीकस 23 लाख रुपए वसूल किए। शेखुपुरा से इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम तलहा शाहजेब ने यूनान भिजवाने के लिए भारी रकम वसूल की। गुजरात से मोहम्मद शब्बीर और इस्लामाबाद से मुल्जिम आसिफ खान को धर लिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स गिरफ्तार। 12 मुल्जिमान के खिलाफ थाना खोईरट्टा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA को मुतासरीन के बयानात के जरिए मजीद 14 इंसानी स्मगलरों के नाम मिले हैं। इंसानी स्मगलरों में 5 का ताल्लुक गुजरात से है, दीगर का मंडी बहाउद्दीन और डस्का से है। यूनान में कश्ती के दर्दनाक हादसे के बाद यूरोप भर में मुजाहरों का आगाज हो गया। स्पेनिश कौम भी सोगवार है। बार्सिलोना में सोशलिज्म की तंजीमों ने मुजाहरे का एहतमाम किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि ताहाल हादसे की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन हम बॉर्डर्स और रियासतों को इसका जिम्मेदार समझते हैं। कश्ती हादसे में जहां बग पाकिस्तानों की मैयतें वापस लाने में कुछ दिन लग जाएंगे। बच जाने वाले पाकिस्तानियों में राब्ते में हैं तर्जुमान। दफ्तर खारजा मुमताज हरा बलोच ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहां बहक पाकिस्तानियों की DNA के जरिए शनाख्त की जा रही है। मिली है, इनकी शनाख्त होनी है और शनाख्त होगी DNA मैचिंग के जरिए। और इस सिलसिले में हमने एक अपील की है उन लोगों से जिनको खदशा है कि उनके अजीज इस कश्ती में सवार हैं, वो अपने DNA सैंपल्स भिजवा दें। वालिदैन और बच्चों के DNA सैंपल्स ही इसमें काम आएंगे, तो वो अगर सैंपल्स मिल जाएं तो फिर आसानी हो जाएगी हमें आइडेंटिफिकेशन की। उसके बाद उनकी मैयतें वापस लेने का इंतज़ाम किया जाएगा। जी, हमारी उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है और जो पाकिस्तानी इस वक्त जिंदा हैं उनके साथ हमारी PDM हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स फराहमी पर बात होगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है हुक्मरां इत्तेहादियों को आपस में नया महाज खोलने से परहेज करना चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद में बजट पर इख्तलाफात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वज़रा आज सर जोड़ेंगे। विफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। दोनों पार्टियों के वज़रा बजट इजलास के दौरान मुलाकात करेंगे। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड फराहमी पर बात होगी। नून लीगी रहनुमा और विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल में कहा था कि इत्तेहादियों को आपस में नया महाज खोलने से परहेज करना चाहिए। ये हुकूमत एक कोलेशन हुकूमत है। हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि हर फैसले को इत्तफाक राय के साथ किया जाए। जब कोलेशन होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। सिंध हुकूमत ने वफाकी बजट में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अलग से बजट मुख्तस करने का मुतालबा कर रखा है। पीपल्स पार्टी के साथ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए रोड मैप बड़ी हद तक तय पा गया है। सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स रखने का मामला बजट से अलग है। आलमी इमदाद के भी मुंतजर हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में दावा, कहा मिसाक़े मईशत एक बार हो जाए तो फिर सियासी जमातें आगे बढ़ती रहेंगी।
से जो फ्लड्स के हवाले से जो सिंध प्रोविंस में जो काम होने हैं रिहेबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, जो रिलीफ और जो इमीडिएट जो काम था वो तो हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है करीबन 100 बिलियन के करीब 80 बिलियन के करीब शाजिया मरीज साहब बैठी हैं, वो ये बेस्ट के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25,000 पर फैमिली, और उसके अलावा इन काइंड जो NDMA ने जो अपनी चीज़ें फौरी तौर पे उनके स्टॉक से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की, और बल्कि उसके लिए हमें रिसेंटली ECC में चूँकि ये साइक्लोन इस तरह की मॉनसून कुछ प्रोडिक्शंस आ रही थी, तो उनके स्टॉक्स को हमने रिप्लेनिश करने के लिए ECC में 12 अरब रुपए की अप्रूवल दी। तो वर्चुअली वो करीबन 100 अरब का जो है वो तो खर्चा हो चुका, और बहन ने उसको एक्नॉलेज भी किया। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, वो चूंकि इस बजट से वैसे भी ज़रा थोड़ा हट के है, तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये UNDP, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए थे उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन 30.3 बिलियन डॉलर के थे। और PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, अब ऐलान करना बाकी है। कश्ती हादसे के 300 घरों में सफ़े मातम है, लेकिन हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। दफ्तर खारजा खामोश है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद से मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है, का शुरुआत हो चुकी है। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मेरी हमदर्दियाँ यूनान हादसे के लवाहिकीन के साथ हैं। 3 दिन से उस जहाज़ का इंजन बंद था, किसी ने नहीं देखा। और अभी आपको अहम खबर दें, परवेज इलाही और चौधरी शुजात में बर्फ पिघलने लगी है। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से मुलाकात, ये मुलाकात कैंप जेल लाहौर में हुई है। परवेज इलाही का जल्द जमात में वापसी का इम्कान है, पार्टी जरा ये बता रहे हैं। मुलाकात में सियासी हालात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में चौधरी शुजात के बेटे भी मौजूद थे। ये अहम मुलाकात हुई है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की, और दोनों के दरमियान एक बार फिर बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज इलाही से कैंप जेल लाहौर में मुलाकात की है। परवेज इलाही ने जल्द जमात में वापसी का इंदिया भी। पार्टी जराए ने बताया कि इस मुलाकात में सियासी हालात पर गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात के बेटे भी इस अहम मुलाकात में मौजूद थे। परवेज इलाही से ये मुलाकात की है चौधरी शुजात ने, और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों के दरमियान बर्फ पिघलने वाली है और चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर काफ लीग का हिस्सा आने वाले दिनों में बन सकते हैं। कैंप जेल लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें न सिर्फ चौधरी शुजात बल्कि उनके बेटे भी मौजूद थे। परवेज इलाही और चौधरी शुजात की ये मुलाकात अब हुई है। नून लीग में इलेक्शन से पहले अकाड़ पिछाड़ जारी है, जबकि आपको बताएं कि सिंध में तंजीमी तब्दीलियां करने के लिए पार्टी मुतहरिक हो गई है। मरियम नवाज, शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर सख्त नाला है। जराए का बताना है कि नून लीग शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल को हटाने का फैसला कर लिया गया है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुतहरिक कारकुनान पार्टी को खैर बात कहने पर उन्हें नहीं रोका गया। मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारान से गुफ्तगू सामने आई है। जराए का बताना है कि जब नून लीग के लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहे थे। मरियम नवाज ने ये सवाल उठाया लीगी ओहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए, और नून लीग मुस्लिम लीग नून का सिंध के लिए नामवर और अच्छे शख्सियत के हामिल शख्स को ओहदा देने का फैसला भी सामने आया। लीग में इलेक्शन से पहले उखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी है। सिंध में तंजीमी तब्दीलियां करने के लिए पार्टी मुतहरिक हो चुकी है। मरियम नवाज, शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर सख्त नाला दिखाई दे रही हैं। नून लीग शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल को हटाने का फैसला कर लिया गया है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुतहरिक कारकुनान पार्टी को खैर बात कहने पर उन्हें नहीं रोका गया। मरियम नवाज ने पार्टी ओहदेदारान से ये गुफ्तगू की है। जब नून लीग के लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहे थे, मरियम नवाज ने ये सवाल उठाया है। इसी हवाले से बात करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक बाजवा, ये कहिएगा, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में भी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो चुकी है इंतखाबात से पहले, और मरियम नवाज कुछ शख्सियात से नारा दिखाई दे रही हैं, कि मजीद क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अहम तरीन फैसले जो है वो कर लिए हैं, और इस हवाले से अनकरीब जो है वो सिंध से पाकिस्तान तहरीके के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अहम तब्दीलियां जो है
वो सामने आएंगी और इस हवाले से जो तमाम तर तैयारी हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। राय के मुताबिक सिंध में तंजीमी तब्दीलियाँ करने के लिए मुतहरिक हो गई है और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो शाह मोहम्मद शाह और मुफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर सख्त नाला है। मरियम नवाज का सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ता इस्माइल को हटाने का फैसला कर लिया गया है। हटाने का फैसला कर लिया गया है। शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा। अहम खबर आपको दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स की शिरकत। इजलास में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती भी तैयार हो गई हैं। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती की फहरिस्तें भी तैयार की गई। और बलोचिस्तान में वकील के कत्ल का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बलोचिस्तान कत्ल के मुकदमे में नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। इस दरखास्त में FIR को कलअदम करार देने की इस्तदाद दी गई है। दरखास्त गुजार को सियासी मकासद के लिए मुकदमे में नामजद किया गया। मौक़िफ़ दर्ज किया गया है कि मुकदमा आइन के आर्टिकल 9 और 10 और 14 की खिलाफ वर्जी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी ठोस शवाहिद के बगैर अमल में लाई गई है। साबिका वज़ीर आज़म को मुकदमे में तलब भी नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। वकील लतीफ़ खोसा और बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने तहकीकात में मुदाखलत न करने दरखास्त खारिज कर दी है। यूनान कश्ती सानिया क्या असल किरदार सामने आएंगे, हाँ या नहीं? बोल पोल पर आप भी अपनी राय कर सकते हैं। यूनान कश्ती सानिया से मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या इसमें कोई संजीदा कार्रवाई होगी, असल किरदार सामने आएंगे या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो जाकर हाँ पर क्लिक करें और अगर आपका जवाब ना में है तो ना पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। twitter.com/बोल नेटवर्क पर बोल के ट्विटर अकाउंट पर जाकर इस पोल में हिस्सा लें। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी। नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज हल्फ उठाएंगे। सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हल्फ बर्दारी भी आज होगी। इसके बाद सियासी इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। और हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची की तकरीब हल्फबर्दारी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहा कि 15 जून को कब्जा मेयर मुंतखब कराया गया। इंतखाब से इलेक्शन कमीशन की कलई खुल गई। 1970 की तारीख दोहरा कर लोगों को आने नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को खुसूसी मौका फराहम किया। लाडलों को नवाजने के लिए क्या क्या काम किया गया सबके सामने है। कायम मकाम गवर्नर से कानून साजी की मंजूरी ली गई। इतनी जल्दी में थे कि मुर्तज़ा वहाब खुद ये दस्तखत करवाने गए। आज हम मेयर की इंतखाब का ये जो हलफ की तकरीब है उसमें जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि वो शिरकत नहीं करेगी और हम इसका एहतजाजन बाइकआउट करेंगे। ये तो तहकीकात से पता चलेगा और मैं मुतालबा करता हूँ कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाए और पता करें कि ये इंसान, जीते जागते इंसान, अवाम के मुंतखब लोग, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर के इंतखाब के इस पूरे प्रोसेस से गायब कैसे हुए। तो मैं तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहा ऐसे किसी आदमी पर कि वो पैसों में बिक गया, मुझे नहीं मालूम, मेरी आंखों के सामने कोई लेन देन नहीं हुई। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी का है उसमें ये सारी बातें वैलिड होती हुई नजर भी आती हैं। और अगर पैसा नहीं था तो जबर था, क्योंकि लोग बता रहे थे कि हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं। 9 मई को इन्होंने इस्तेमाल किया। इसकी तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं। कल हमारी मरकजी शूरा का इजलास खत्म हुआ है, वहां पर बाकायदा हमारी करारदाद है इसके ऊपर। लेकिन आप देखें कि साहब ऐसा वाकया हो गया तो अब कराची का इलेक्शन पे कब्जा कर लो इसके बहाने से। जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे, इल्जामात लगाना छोड़े और मिलकर काम करे। शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जमात इस्लामी प्रोपेगेंडे और ट्रेंड चलाना बंद करे। MQM बाइकआउट ना करती तो जमात इस्लामी को शिकस्त होती। जमात इस्लामी के पास हैदराबाद में भी कम नंबर थे। जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और शिकस्त तस्लीम करने के बाद अब इल्ज़ाम तराशियों को छोड़ के मिलकर साथ काम करें। अगर कराची के साथ सिंसियर है तो, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप भी चाहती है कि सब जमातें साथ काम करें। अब वो प्रोपेगेंडाज करने, ट्रेंड चलाने, ये चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि ये काम आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिशें की हैं। MQM के बाइकआउट की वजह से आप लोग कराची में इलेक्शन जीते हैं। अगर MQM बाइकआउट नहीं करती तो आपको बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी।
और पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा कर दिया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर कर लिया है। इस बजट का हजम 17 खरब 19 अरब होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 569 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब का आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर। तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा। पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हजम 17 खरब 19 अरब रुपए होगा। जारी अखराजात में 4 माह के लिए 721 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात। कैपिटल अखराजात के लिए 277 अरब और अकाउंट कोड में 395 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब के बजट में सूबाई महासिल में 393 अरब और नॉन टैक्स में 186 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार और तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गईं। ज़राई तरक्की और काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए ज़राअत के बजट के लिए 47 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी गई। ज़िला का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद की सरबराही में इजलास में चांद की रोयत से मुतालिक फैसला किया जाएगा। तहक़ीक़ात ने आज चांद नजर आने और ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होने की पेशगोई कर दी। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।